तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। दो डेट के बीच में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो हेडर फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है हमने, और डेट नाम की एक क्लास बनाई है, वॉइड डेट। चलिए ये लास्ट क्लास का कोड है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए डेट नाम की क्लास बनाई है और प्राइवेट मेंबर्स रखे हमने DDMMYY, और पब्लिक मेंबर्स में हमने रखा है गेट डेट, जो कि डेट को इनपुट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं cout एंटर DD, यानी डेट का जो डे वाला फॉर्म होता है उसको इनपुट ले रहे हैं हम लोग। तो यानी किसी डेट को इनपुट लेने के लिए 3 बार इनपुट लेना पड़ेगा, DD और MM और YY। तो इस तरीके से मैं इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर MM होगा और यहाँ पर YY होगा। तो इस तरीके से DD, MM और YY का इनपुट आपको गेट डेट फंक्शन से मिल जाएगा। क्लियर है? तो दो डेट अगर हम बनाएंगे तो दो डेट में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा मेन फंक्शन होगा इसमें किस तरीके से हम कोड लिखेंगे। मेन फंक्शन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वॉइड मेन लिखा है, क्लियर स्क्रीन और गेट ch बनाया। हमने डेट नाम का एक डेटा टाइप बनाया है। मैं दो डेट के वेरिएबल्स यानी कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, D1 D2। क्लियर है? और मैं D1 डॉट गेट डेट करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर गेट डेट आ गया है। D1 डॉट गेट डेट करने से D1 में डेट की वैल्यू आ जाएगी, और D2 डॉट गेट डेट करने से D2 की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल कोड है, और साथ ही साथ ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैंने डेट नाम की एक क्लास बनाई, उसमें प्राइवेट मेंबर्स बनाए DD, MM एंड YY, और गेट डेट नाम से एक फंक्शन बनाया, और शो नाम से भी एक फंक्शन बना देता हूँ ताकि जो डेट हमारी है वो प्रिंट हो जाए। डेट को प्रिंट करने के लिए हम cout में करते हैं endl कर देते हैं ताकि जो नई डेट है वो एक लाइन छोड़ करके आए, और साथ ही साथ मैं cout करता हूँ, उसमें DD होगा, फिर आपका होगा MM, DD के बाद MM। अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग लाइन पर भी प्रिंट कर सकते हैं, बट एक ही लाइन पर प्रिंट करते हैं। एक लाइन पर प्रिंट करने से यहाँ पर कुछ मिस्टेक ये होती है, कई बार लोग ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जो सिंबल है वो छोड़ देते हैं ऑपरेटर, तो उसकी वजह से एरर आने लगता है। तो स्पेशली आपको ध्यान देना है कि ये सारे जो ये वेरिएबल और कांस्टेंट है उनके बीच में ये ज़रूर लगा हो। इस लाइन को स्पेशली आपको ध्यान से लिखना है। तो ये मेरा शो नाम का फंक्शन बना। अब मैं यहाँ पर D1 डॉट गेट डेट किया, D2 डॉट गेट डेट किया, और D1 डॉट शो किया। तो जो डेट मैंने दी थी उसमें D1 में, और D2 डॉट शो किया। तो D1 और D2 में मैंने जो जो डेट दी है वो सिंपल प्रिंट हो जाएगी। अभी ये डेट को इनपुट लेने और आउटपुट देने का प्रोग्राम हमने बना दिया है। क्लियर है? इसको अगर मैं सेव करूँ तो ये असाइनमेंट नंबर 3 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, असाइनमेंट नंबर 3.cpp। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि असाइनमेंट नंबर 3.cpp आ गया है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कराकर पहले दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये दो डेट को इनपुट लेगा और उससे प्रिंट करेगा। आपको ध्यान देना है असाइनमेंट नंबर 3 नाम से ये होगा। तो हम C++ की स्क्रीन पर जंप करते हैं और देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 3 का कोड यहाँ कैसे ओपन करेगा। जब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, और बिन में मैं C++ से सर्च करता हूँ *C++, तो असाइनमेंट 2 एंड 3 दिख रहे हैं, जिसमें मैं 3 को ओपन करूँगा। आपका कोड यहाँ पर ओपन है, सेम कोड आप देख सकते हैं,
और मैं इसको कंपाइल करता हूँ। फिलहाल कोई एरर नहीं है और इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। तो पहला डेट ध्यान दीजिए, मैं पहली डेट दे रहा हूँ 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021 और सेकेंड डेट में दे रहा हूँ 15 अगस्त 2000। ओके, फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। 26 जनवरी 2021 और 15 अगस्त 2021, दो डेट मैंने दिया। और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो शो फंक्शन जो है दोनों डेट को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अब इन दोनों डेट के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है। D1 और D2 के बीच में क्या करना है? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं क्लास में माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकता हूँ। क्लियर है? तो चलिए कोड करते हैं, माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं हम लोग। तो चलिए हम यहाँ पर माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड एक बार करके देख लेते हैं। चलिए माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। आपको पता है कि किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन बनाना होता है, ऑपरेटर फंक्शन बनाना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन एक बना लेते हैं। ऑपरेटर फंक्शन बनाने के लिए हमको उसका सिंटेक्स होता है जिसमें फंक्शन का नाम होता है ऑपरेटर। अब देखेंगे यहाँ पर आ भी गया है ऑपरेटर। और ऑपरेटर एक कीवर्ड है जो ऑपरेटर फंक्शन बनाता है। जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो सिंबल यहाँ लिखना होता है। और अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो सिंगल आर्ग्यूमेंट पास होगा। क्लियर है? तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये D1 और D2 है तो इनके बीच का जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से पास होगा हमको। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट I इक्वल टू D1 माइनस D2। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो कि D1 और D2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट होके कहाँ आ जाएगा? I में। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ सी आउट डिफरेंस इज I की वैल्यू जो है वो डिफरेंस कहलाएगी। क्लियर है? लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया गया है। तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए ही मैं यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड कर रहा हूँ। क्लियर है? अब आपको देखिए ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर नाम का एक फंक्शन बनाना होता है और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उस ऑपरेटर को यहाँ लिखना होता है। लिख दिया मैंने। आर्ग्यूमेंट में हमेशा राइट साइड वाला, अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो राइट साइड वाला जो है हमेशा आर्ग्यूमेंट में पास होता है और इसकी वैल्यू जो है वो इंट वैल्यू रिटर्न हो रही है। कैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है? दो डेट के बीच में जब माइनस करेंगे तो एक नंबर रिटर्न होगा। जैसे 2 जनवरी 2021 माइनस 1 जनवरी 2021, दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है? 1 दिन का। क्लियर है? तो ऑपरेटर फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा। इंट क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के माइनस करने के बाद हमेशा नंबर रिटर्न होगा। आउटपुट क्या आएगा? नंबर। भाई 15 जनवरी 21 और 13 जनवरी 21 को माइनस करोगे तो आउटपुट में कितना आएगा? 2 आएगा, जो एक नंबर है। तो वो रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है? राइट साइड वाला जो ऑपरेंड होता है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट में पास होता है। तो राइट साइड वाला क्या है? एक डेट है। तो मैं यहाँ पर डेट x मैं यहाँ पर दूसरे नाम से पास कर देता हूँ। यानी कि x की वैल्यू, D2 की वैल्यू कहाँ आएगी? x में। D2 की वैल्यू कहाँ आएगी? और D1 की वैल्यू कहाँ जाएगी? इसमें जो सेल्फ है। D2 D1 के अंदर जाएगा और फिर माइनस करेगा उसको। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ पर इंट p कर देता हूँ और p की वैल्यू ही रिटर्न होगी। क्लियर है? तो p की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले p की वैल्यू हम कर देते हैं 0। p की वैल्यू क्या होगी? स्टार्टिंग में
0, कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस कैलकुलेट करना चालू करते हैं, ठीक है। p की वैल्यू अगर 0 है तो p की वैल्यू अगले स्टेप में क्या होगी, p प्लस x डॉट वाई वाई माइनस वाई वाई, ध्यान देना है आपको, सॉरी वाई वाई माइनस एक्स डॉट वाई वाई, यानी कि जो d1 का ईयर है, मैं बताया हूं कि d1 की जो वैल्यू है वो ये होगी x डी डी एम एम वाई वाई डायरेक्ट होगी, और d2 की वैल्यू कहां पर जाएगी, इस d2 की वैल्यू x में जाएगी, हमेशा राइट साइड वाला आर्ग्यूमेंट में जाता है, क्लियर है। तो जब भी मैं x डॉट लिखूंगा तो वो क्या मानेगा, d2, और डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या मानेगा, d1। तो d1 का ईयर और d2 का ईयर दोनों को माइनस करेंगे। अगर एक साल का डिफरेंस आ रहा है तो मैं उसको क्या मानूंगा, 365 दिन, उसको क्या मानेंगे, एक 2020 है और एक 2021 है, तो उसको कितना मानेंगे, 365, यही होगा ना, इंटू 365। लेकिन 2020 और 2021 है तो 365 से कम होगा वो, तो इसमें -1 करना होगा हमको। -1 क्यों किया, क्लियर हुआ। क्योंकि 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 के बीच में 365 दिन का नहीं बल्कि एक दिन का डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया। तो ये 365 हमने मल्टीप्लाई किया -1 करके। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू p प्लस क्या होगी, अब ईयर की वैल्यू निकाले, मंथ की वैल्यू निकालिए, मंथ माइनस x डॉट mm, और इसमें भी -1 करना होगा सेम वैसे ही, क्लियर है। और इसमें भी -1 करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मंथ में हम मान के चलते हैं फिलहाल 30 दिन है, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30, तो 2 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो 30 को कैलकुलेट कर लेगा वो, ठीक है। और डेट की वैल्यू नेक्स्ट निकालते हैं, p प्लस डी डी माइनस एक्स डॉट डी डी, डी डी माइनस एक्स डॉट डी डी किया तो जितने दिन होंगे, तो ध्यान से देखना डेट में जितना ईयर का डिफरेंस होगा इंटू 365, जितने -1 नहीं लगेगा, सही बोल रहे हो, नहीं तो फिर नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी, -1 हटा देते हैं, ठीक है। एक साल का डिफरेंस हुआ तो 365 दिन को कैलकुलेट करेगा, उसको दिन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। एक महीने का डिफरेंस होगा तो 30 दिन कैलकुलेट करेगा, और दिन का डिफरेंस होगा तो कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये p की वैल्यू हो जाएगी, और लास्ट में रिटर्न करा देंगे p को, p की वैल्यू को हमने रिटर्न करा दिया। ये p की वैल्यू जो है रिटर्न होके किस में आ जाएगी, i में, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया। ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको ऑपरेटर फंक्शन बोलते हैं। इसको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो यहाँ पर लिखा जाता है, क्लियर है। क्योंकि हमको ये वाला स्टेटमेंट रन करना था इसलिए हमने इसको लिखा। राइट साइड वाला जो भी ऑपरेटर के राइट साइड वाला होता है वो यहाँ पर देखिए, जो D2 है वो x में जाएगा और D1 जो है वो डायरेक्ट आएगा। तो ये D1 का ईयर और D2 का ईयर माइनस हो रहा है ना, D1 का मंथ और D2 का मंथ माइनस हो रहा है, और लास्ट में एक ईयर का डिफरेंस है तो 365 दिन मान रहे हैं, एक मंथ का डिफरेंस है तो 30 दिन मान रहे हैं, और डे का डिफरेंस है तो सारे को ऐड कर दिया और p को रिटर्न कर दिया। p को होल्ड करेगा i, और i को प्रिंट कर दिया। तो इसको चलिए रन करा के देखते हैं। मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इसको अपने डायरेक्टरी में या C++ की जो मेरी डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट
अगर मैं यहाँ पर उसको रन करना चाहूँगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओपन करते हैं फाइल में जा कर के, या फिलहाल अभी ये ओपन हो चुका है, आप देख रहे हैं कि सेम कोड हमारे पास स्क्रीन पर है। कंपाइल करते हैं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 सेमीकोलन छुटे हुए हैं, सेमीकोलन हम यहाँ लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद आप जब ये इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पर भी एक सेमीकोलन छुटा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमारा एंड एल है। और चलिए पहली डेट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 15 अगस्त 2021। ध्यान देना है 15 अगस्त 2021 मैंने दिया है, ठीक है। और दूसरी डेट मैं दे रहा हूँ 10 अगस्त 2021। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 5 दिन का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज 5 आ गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो माइनस ऑपरेटर है उसको ओवरलोड किया हुआ है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें 2 डेट को हमने माइनस किया, क्योंकि माइनस ऑपरेटर 2 नंबर को माइनस करता था, 2 फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर्स को माइनस करता था, बट डेट को माइनस नहीं कर पाता था। यहाँ हमने ओवरलोड करके डेट को भी माइनस कराया है। इस प्रकार से ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है।